द रोड नॉट टेकन, ये एक पोइम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये 9th क्लास की बी हाइव बुक की फर्स्ट पोइम है। 9th क्लास में इंग्लिश की 2 बुक चलती हैं, एक बी हाइव और एक मोमेंट्स। मोमेंट्स बुक में स्टोरीज है और बी हाइव बुक में लेसन है और पोइम है। तो फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन, लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा जो एक अमेरिकन पोइट है। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, ये जो पोइम है ये चॉइस के ऊपर है, लेखक को पोइट को चुनना है कवि को। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और एक ऐसा चुनाव है जो हमारे पूरे जीवन को एक आकार दे सके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है हु राइट्स सिंपली, जो बड़ा ही सादा लिखता है, यानी जो लिखता है रियल लिखता है, प्रकृति के ऊपर लिखता है, बट इनसाइटफुली, लेकिन जो लिखता है उसको बहुत अच्छे गहराई से समझाता है। अबाउट कॉमन, जो आम लोगों के बारे में होती हैं, प्रकृति के बारे में होती हैं। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और साधारण अनुभव हैं, आम जनता के साधारण अनुभवों के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखता है, प्रकृति के बारे में लिखता है, कोई दिखावा नहीं होता है। देखो इसमें क्या होता है, द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब ये जो मौसम है, ऐसा मौसम है जब घास सूखी हुई है, ग्राउंड है, जमीन है वो बिल्कुल पीली पड़ी हुई है नीचे से। द टू रोड डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड होता है बटा हुआ, इन येलो वुड, पीले जंगल में 2 रोड जा रहे हैं, यानी लेखक जहाँ खड़ा है वहाँ से 2 रास्ते फट रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अब पोइट तो है वो एक है, वो दोनों रास्तों को तो कैसे ले सकता है, तो कह रहा है कि सॉरी आई कुड ओनली ट्रेवल वन, मैं सिर्फ एक रास्ते पे ट्रेवल कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं सिर्फ एक यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय से खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन, और मैं देख रहा था। वन एज फार एज आई कुड, एक रास्ते को मैं जितने लंबी यानी जितनी दूरी तक देख सकता था। एज फार एज यानी जितनी लंबी दूरी तक, मैं जितनी लंबी दूरी तक उस रास्ते को देख सकता था मैंने देखा। टू वेहर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मैंने जहाँ उस रास्ते का मोड़ नहीं आया, टर्न नहीं आया, वहाँ तक मैंने उस रास्ते को देखा। उससे आगे उस रास्ते में टर्न आ गया था, मोड़ आ गया था, उससे आगे कि मुझे नहीं दिखाई दिया। अंडरग्रोथ यानी नीचे जो घास खड़ी हुई है, जो झाड़ जंखड़ खड़ा हुआ है। यानी पहले स्टेंजाज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो पोइम लिखी है इसमें 4 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा 5-5 लाइन का है। और इनकी जो राइम है वो देखो, वुड मिल रहा है स्टूड से और कुड से, तो इन तीनों की तो क्या होगी ए, वुड स्टूड कुड, और बोथ किससे मिल रहा है, ग्रोथ से। तो ए बी ए बी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजाज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहा है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं और मुझे सिर्फ एक रास्ते पे जाना है, क्योंकि मैं तो एक ही ट्रेवलर हूँ और मैं एक ही रास्ते पे चल सकता था। मैं वहाँ खड़ा खड़ा डिसाइड कर रहा हूँ, तभी मैंने एक रास्ते को देखा कि एक रास्ता जितनी दूर तक देख सकता था वहाँ तक मैंने देखा, और आगे वो रास्ता है, कुछ दूरी पे जाके क्या हो गया, वो मुड़ गया, वहाँ उससे आगे मैं नहीं देख सका। इस पोइम का सेकंड जो स्टेंजाज है, देन टुक द अदर, फिर कहता है कि मैंने दूसरा रास्ता देखा। जस्ट एज फेयर, वो तो बिल्कुल साफ पड़ा था, यानी उस पर कुछ भी नहीं उगा हुआ था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो तो और भी दावा कर रहा था कि इस रास्ते पे आ जाओ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उसको पैरों से कुचला नहीं गया था, यानी उस पर जो घास खड़ी थी उसको लोगों के द्वारा उस रास्ते से चला नहीं गया था, और जिस घास के ऊपर से लोग जाएंगे नहीं तो कुचली भी नहीं थी, यानी वो उधर जो घास खड़ी थी वो बिल्कुल फेयर खड़ी थी। एंड वांटेड वियर, उस पर चलने की जरूरत थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same, दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यदि उधर से कोई आदमी जाता पहले से, हैड warned तो वो भी वैसा ही हो जाता,
दैम रियली अबाउट द सेम, जैसा कि पहले वाला रास्ता था, उसकी घास भी कुचली हुई होती, लेकिन उस रास्ते पे ऐसा कुछ नहीं था। एक रास्ते पे घास खड़ी हुई है, उसको पैरों से दबाया नहीं गया है, रौंदा नहीं गया है। थर्ड स्टेंजाज में क्या बताता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों के दोनों जो रास्ते हैं वो इक्वली, यानी एक पे घास खड़ी हुई है और एक के ऊपर पैरों से कुचली हुई घास है, यानी एक रास्ते पे तो कोई आदमी चला ही नहीं है। इन लीव्स नो स्टेम हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी जो दूसरा रास्ता है उसकी जो घास है उसको ट्रोडन, ट्रोडन यानी कुचलना, कुचल कर उसका जो रंग है वो चेंज नहीं हुआ है, वो जैसी है वैसी की वैसी खड़ी है। ओ आई कैप्ट द फेस्ट फॉर अनदर डे, ये जो पहले वाला रास्ता मैंने देखा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग चले हुए हैं, यानी जिस रास्ते से बहुत सारे लोग जाते हैं उस रास्ते को मैं फिर कभी चुनूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मैं जानता था कि इस रास्ते पे तो कोई चला ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस रास्ते पे दूसरे रास्ते पे जाना चाहता था, यद्यपि मैं ये भी जानता हूँ कि ये रास्ता कैसा लीड करेगा, यानी कैसा होगा। जिस रास्ते पे लोग बहुत कम चलते हैं वहाँ बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि लोग तो उस रास्ते पे चलते हैं जो बड़ा आसान होता है। ये बच्चों ज़िंदगी का रास्ता है, एक रास्ता जिसमें बहुत संघर्ष है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ सिंबॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग किया है कि दो रास्ते होते हैं लाइफ में, एक संघर्ष का रास्ता और एक आराम का रास्ता, यानी एक ऐसा रास्ता जिसमें हम आराम से जी सकें और दूसरा वो रास्ता जिसमें हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अब ये कह रहा है मुझे संदेह है कि मैं वापस इस रास्ते से वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, या फिर ये दूसरा रास्ता है ये मैं पकड़ने के लिए आऊँगा या नहीं आऊँगा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि किसी दूसरे दिन इस रास्ते को पकड़ूंगा, क्योंकि इस रास्ते पे जिस रास्ते पे मैं चलने की सोच रहा हूँ ये ट्रोडन नहीं है, लोगों के द्वारा कुचला नहीं गया है, इस रास्ते पे भीड़ नहीं गई है, फिर भी मैं इस रास्ते को चुन रहा हूँ। आई शैल बी टेलिंग, शैल बी विल बी, फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, रहा होगा रही होगी। क्या कहता है, जब मैं उस रास्ते को क्रॉस कर लूँगा, सेकंड रास्ते को जिस पे लोग बहुत कम चले, उसका परिणाम आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस विद ए साई, मैं एक आह के साथ इस रास्ते के अनुभव लोगों से बांट रहा हूँगा। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, जब बहुत सारे जो एजिज हैं, बहुत पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, बहुत युग निकल जाएंगे, तब ये बातें होंगी कि एक जंगल में जहाँ दो रोड डाइवर्ज हो रही थी, दो रास्ते जा रहे थे, एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, लेस यानी कम, ट्रेवल्ड यानी चला गया, बाई, मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और आज भीड़ वाले रास्ते पे जो लोग जा रहे थे उनमें, और जिस रास्ते से मैं आया जहाँ बहुत कम लोग चल रहे थे, उन दोनों प्रकार के लोगों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ उस रास्ते को चुनने के कारण ही है। यानी दो लोग हैं, एक चला जा रहा है भीड़ वाले रास्ते पे और एक चला जा रहा है उस रास्ते पे जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं, संघर्ष के रास्ते पे। तो उन दोनों लोगों के जो अनुभव हैं, उनकी सफलता है, उनमें दोनों में बहुत बहुत फर्क मिलेगा। संघर्ष वाले रास्ते पे जो बंदा चलेगा वो उतना ही निखर जाएगा, उतनी ही लाइफ को समझ जाएगा, और जो भीड़ वाले रास्ते पे चलेगा वो भीड़ ही बनकर रह जाएगा, उसको कोई नहीं पहचानेगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो सिंबॉलिक पोएम लिखी है ये आपको समझ में आ गई होगी कि जीवन है वो एक संघर्ष है, और उस संघर्ष के अंदर हमें वो रास्ता लेना चाहिए जहाँ हमारा जीवन सक्सेस हो, हमें सफलता मिले, जहाँ हमें संघर्ष का सामना करना पड़े, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। आराम आराम से चलोगे, इजी इजी चलोगे तो आप जीवन को अच्छे से नहीं जी पाओगे।